दोस्तों, मुझे किसी कामयाब और नाकाम शख्स को अगर किसी एक वर्ड से डिफरेंशिएट करना हो तो वो वर्ड होगा हैबिट्स या आदतें। जी दोस्तों, आपको आपकी हैबिट्स ही कामयाब करती हैं और आपकी हैबिट्स ही नाकाम करती है। लेकिन हैबिट्स एक्चुअली साइंटिफिकली हैं क्या, और ये क्यों बनती हैं और कैसे बनती हैं, और क्या इनको आप चेंज कर सकते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आज हम एक किताब के रेफरेंस से देने जा रहे हैं। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। जी दोस्तों, ये एक शोराफा किताब है और इस किताब की अब तक लाखों कॉपीज सेल हो चुकी हैं और इस किताब ने अब तक लाखों लोगों की जिंदगी को तब्दील करके रखती है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसके जरिए आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव हैबिट्स को इंडल्ज कर सकते हैं, अपना सकते हैं। 1990 की दहाई में MIT के कुछ प्रोफेसर और साइंटिस्ट चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे दिमाग में आखिर हैबिट बनती कैसे है। उन्होंने इसके लिए चूहे को एक भूल भुलैया में एक पजल में छोड़ दिया जिसके इख्तिताम के ऊपर एक चॉकलेट का टुकड़ा पड़ा हुआ था। चूहे ने वो चॉकलेट का टुकड़ा ढूंढने के लिए रास्ता खोजना था। जब चूहा चॉकलेट का टुकड़ा सूंघ कर ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो इस दौरान साइंसदान उसके दिमाग की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। जब इसको पहली बार भूल भुलैया में या पजल में छोड़ा गया तो उसके दिमाग की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि चूहा सूंघ कर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब इस अमल को बार बार दोहराया गया और चूहे को जब पता चल गया कि रास्ता कैसे खोजना है और कैसे चॉकलेट के टुकड़े तक पहुंचना है तो उसकी दिमाग की एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, यानी उसकी रूटीन एक हैबिट में कन्वर्ट हो गई। हमारा दिमाग लगातार एनर्जी सेव करने के तरीके ढूंढता रहता है और कोशिश करता है कि हर रूटीन को हैबिट में कन्वर्ट कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेव हो सके, ताकि दिमाग को इससे फायदा हो सके। मिसाल के तौर पे जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो स्टार्ट के अंदर आपको समझ नहीं आती कि आपने कब गियर चेंज करना है, कब आपने क्लच पर पाँव रखना है, कब आपने ब्रेक पर पाँव रखना है, कब आपने साइड मिरर को देखना है। इस दौरान आपके दिमाग की बहुत ज्यादा एनर्जी सर्फ होती है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आपकी एनर्जी सर्फ नहीं होती बल्कि ऑटोमेटिकली सब काम हो जाते हैं, यानी गाड़ी चलाना आपकी एक हैबिट बन जाती है। हैबिट्स हमेशा के लिए होती हैं और ये कहीं नहीं जाती बल्कि आपके दिमाग में डीपली कोडेड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, दिमाग इस बात का फर्क नहीं कर सकता कि आपने किस आदत को रखना है और किस आदत को छोड़ना है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात आप ऐसी नेगेटिव हैबिट्स में अपने आप को इंडल्ज पाते हैं जिससे निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी आदतों का फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। 2006 में टोक्यो यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की जिसके मुताबिक हमारी जिंदगी का रोजाना 40% पोर्शन हमारी आदतों पर मुश्तमिल होता है। किसी भी हैबिट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू, जैसे ही सुबह घड़ी का अलार्म बजता है तो आपके दिमाग की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो ये डिसाइड करता है कि पहले क्या काम करना है। इस चुनाव को हैबिट कहते हैं। नंबर 2, रूटीन, जो काम आप अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पे आप वॉशरूम जाते हैं या आप दांत ब्रश करते हैं। नंबर 3, रिवॉर्ड, दांत ब्रश करने के बाद जो आपको तरोताजगी का एहसास होता है, जो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलती है आपको, वो रिवॉर्ड कहलाती है। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के इस लूप का नाम एक्चुअली में हैबिट है। बाज़ औक़ात जॉब से आप 7-8 बजे थक थका के आते हैं और आने के बाद आप घर में टीवी लगा लेते हैं या मोबाइल देखने लगते हैं और 2-3 घंटे अपने ऐसे ज़ाया कर देते हैं। तो आप सोचते हैं कि एक्चुअली होता क्या काम है। क्यों? यहाँ पर आपकी थकावट है। रूटीन, आप टीवी देखते हैं या मोबाइल स्क्रीन देखते हैं और रिवॉर्ड आपको मिलता है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन इसकी वजह से आपका कितना कीमती टाइम ज़ाया होता है। आप बहुत बार सोचते हैं कि अपने इस टाइम को किसी पॉजिटिव काम पे लगा लें, लेकिन नहीं लगा सकते क्योंकि आप हैबिट के इस लूप का शिकार हो चुके हैं। किसी भी हैबिट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आप क्यू और रिवॉर्ड को वहीं पर रहने दें, आप रूटीन को चेंज कर सकते हैं। स्मोकिंग पर किए गए एक रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग करने वालों को अगर अपने क्यू का और रिवॉर्ड का पता चल जाता है तो वो रूटीन को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पुशअप के जरिए, फ्रूट्स खा के या मेडिटेशन के जरिए। इस तरह वो अपनी स्मोकिंग की हैबिट को चेंज कर सकते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस एक फाउंडेशन है जो अब तक 1 करोड़ लोगों की शराब की आदत को छुड़वा चुकी है। वो क्या काम करती है? वो लोगों से 2 सवाल पूछती है कि शराब पीने के उनको क्या चीज़ उकसाती है और शराब पीने के बाद उनको क्या एहसास, क्या खुशी मिलती है। ज्यादातर लोगों ने कहा है कि उनको नशे से ज्यादा
शराब पीने के बाद जो सुकून का एहसास मिलता है वो उनको इस बात पे उकसाता है कि शराब पी जाए। इस बात के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस ने उनकी इस आदत को किसी ऐसी आदत में कन्वर्ट कर दिया है जहां पर सेम रिवॉर्ड मिले। इस तरह दोस्तों आप किसी भी नेगेटिव हैबिट को पॉजिटिव हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि क्यू और रिवॉर्ड वहीं पे रखें, आप रूटीन को चेंज कर दें। लेकिन दोस्तों तमाम आदतें एक जैसी नहीं होती, बल्कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। अगर हम उन आदतों को अपना लें तो हमारी ज़िंदगी के बाकी एरियाज पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उन आदतों को कहते हैं की स्टोन हैबिट्स। मिसाल के तौर पे अगर आप डेली बेसिस पे जॉगिंग शुरू कर दें तो आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरता है। आप प्रोएक्टिव अप्रोच बनाते हैं, आप डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, आप कम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, आप हेल्थी मील लेते हैं। ये हैबिट एक तरह का रिपल इफेक्ट होता है जो आपकी जिंदगी के बाकी एरियाज में भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बाद में मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, जिसमें उन्होंने 4 से 8 साल के बच्चों के ग्रुप को बुलाया और एक कमरे में बिठा दिया और वहां पर उनके टेबल के सामने एक मार्शमैलो रख दी और उनको 2 ऑप्शन दी, या तो मार्शमैलो अभी खा लें या अगर वो 20 मिनट इंतजार करेंगे तो उनको एक मार्शमैलो की जगह पर 2 मार्शमैलो दी जाएंगी। उसके बाद साइंटिस्ट ने बच्चों को 20 मिनट के लिए कमरे में छोड़ दिया। रिसर्च से साबित हुआ कि 30% बच्चों ने मार्शमैलो को टेबल से नहीं उठाया। इस रिसर्च का इंटरेस्टिंग पहलू कई साल के बाद सामने आया जब साइंटिस्ट ने दोबारा कई सालों के बाद उन्हीं बच्चों को खोजा तो देखा गया कि वो बच्चे जिन्होंने विल पावर का इस्तेमाल करके 20 मिनट तक इंतजार किया था, वो बच्चे स्कूल में बाकी बच्चों के निस्बत ज्यादा पॉपुलर हैं और ज्यादा मार्क्स भी ले रहे हैं। इट मींस विल पावर भी एक की स्टोन हैबिट है जो कि आपकी जिंदगी में बाकी एरियाज में भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो की प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाकर अपनी जिंदगी में पॉजिटिव हैबिट्स को ऐड कर सकेंगे, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकेगी। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पेश हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।